कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जैसे जैसे आप इस प्रवास में आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे कृष्ण आपको मार्गदर्शन देता है, जैसे जैसे आप अपने आप के जीवन में एक परिवर्तन की लहर को महसूस करते हो, आपकी यात्रा रोमांचक आनंदमय बनती जाती है। और आपका खिंचाव कृष्ण की तरफ और बढ़ता जाता है। कृष्ण और रोमांचित होने लगता है। आपके आने की उम्मीद है। जितनी तत्परता आपको कृष्ण से मिलने की है, उससे ज्यादा कृष्ण को आपको कृष्ण में मिलाने की है। क्योंकि कृष्ण को जानना यानी कृष्णमय हो जाना, कृष्ण में विलीन हो जाना। और इसी प्रवास में आगे बढ़ते हुए आप अपने मन, चित्त, अहंकार, बुद्धि को स्थिर करते हुए एक ही लक्ष्य, आपके मित्र, आपका सांस जो इस वक्त चल रहा है, उसके ऊपर बहुत गहराई से अपना लक्ष्य केंद्रित करते हुए उनकी आने और जाने की क्रिया को देखते हुए उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए एक अजीब बात आपकी समझ में आती है कि जब आप सांस लेते हो और सांस मुड़ के अंदर जाती है और वापस बाहर आती है, मुड़ के बाहर निकलती है, इस वातावरण में वापस सब मिल जाती है और दूसरी सांस आती है। इसके दरमियान एक बहुत ही छोटी पल ऐसी है जो बिना सांस चलती है। जब अंदर से भी जब सांस बाहर निकलती है तो भी एक छोटी पल है जहां पे सांस नहीं है। इस मध्यांतर में, इस गैप में अपने आप को स्थित करते हुए उसी पे अपना लक्ष्य केंद्रित करते हुए पहले सिर्फ बाहर की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हुए, उस गैप पे ध्यान रखते हुए, फिर धीरे धीरे उस ध्यान को और एकाग्रता से बढ़ाते हुए इस सूक्ष्म मध्यांतर को और सूक्ष्म बनाते हुए अपने अंदर भी वही ध्यान, बाहर भी वही ध्यान और दोनों तरफ उस गैप में ही ध्यान रखते हुए, जैसे एक गोला है, वर्तुल है और उस वर्तुल में दो गैप है, वापस बनता है, वापस मिटता है, थोड़े समय के लिए वापस बनता है। बस यही दो द्वार में से आपको बाहर निकलना है। यही द्वार में अपना ध्यान लगाते हुए, स्थित करते हुए
आप अपने अस्तित्व को, अपने होनेपन को ही एहसास करते हुए, न शरीर न मन न बुद्धि, सब कुछ विलीन होता हुआ देखते हैं। जैसे कण कण आपके शरीर का प्रवाहित हो गया है और इस सृष्टि में विलीन हो गया है और उसका स्थान प्रकाश और अंधकार में गोले ने ले लिया है। कहीं एक छोटा सा मन और बुद्धि जो बची हुई है वो भी धीरे धीरे विलीन होती हुई आप सिर्फ अपने अस्तित्व को जानते, एहसास करते हुए स्थित। कृष्ण आपके भाव को समझता है। आपके मन में एक तरंग उठती है और ये तरंग है, कृष्ण आप क्या कर रहे हो? कृष्ण आपके मन को पढ़ लेता है। और कहते हैं, कृष्ण कहता है कि ये पूरे विश्व में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त करने योग्य लगे, क्योंकि मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। ऐसा कोई काम नहीं है, कर्तव्य नहीं है जो मुझे करने जैसा लगे, क्योंकि मैं वो कर रहा हूं। और वो हो रहा है। फिर भी हर समय मैं अपना कर्म करता हूं। ये समझने के लिए तुम्हें ये समझना पड़ेगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 इंद्रिय 5 तत्व, 3 गुण, ये सभी मिलके एक गुण बनता है, गुण का समूह बनता है और वही मनुष्य की चाल है, वही गति है। ऐसे इस पूरी सृष्टि में हर जीव की एक गति है, हर पदार्थ की एक गति है, हर ये व्यवस्था है पूरी। और ये सब व्यवस्था अगर मैं एक क्षण भी रुक जाऊं तो सब खत्म हो जाएगी। और मैं अपने कर्म का निर्वाह कर रहा हूं। और मैं अगर ये ना करूं तो ये पूरी सृष्टि का अंत हो जाएगा। हर मनुष्य नष्ट और भ्रष्ट हो जाएगा। और इसका सारा दोष मेरे पे आ जाएगा। मैं कर्म में आसक्त हुए बगैर हर एक के गुणों को निर्वाह कर रहा हूं।
मैं हर कण में बसा हूं। ये सुन के आपके हृदय में कंपन हो जाता है। आपके अस्तित्व में श्री कृष्ण के होने का एहसास होता है। आप धीरे धीरे कृष्ण में लिप्त होने लगते हो। और कृष्ण कहते हैं, वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी मैं जिसका अंतकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। इसीलिए आप कर्म में लिप्त हो जाते हो, प्रकृति के गुणों से मोहित हो जाते हो। इंद्रियां ही आपको मोह पास में जकड़ लेती है और आपको विचलित करती है। आपका चित्त परमात्मा से दूर होने लगता है। वापस अपना चित्त परमात्मा में स्थित करने के लिए ये जो भी कुछ चल रहा है, हो रहा है, उसे सिर्फ दृष्टा बन के देखते रहिए और कर्ता का भाव हटा दीजिए। जब कृष्ण ही करता नहीं है तो हम कैसे करता बने? कृष्ण मूर्ति में सीमित नहीं है। कृष्ण एक ऐसी प्रचंड शक्ति है। कृष्ण इस पूरे ब्रह्मांड में जितना अवकाश है, वो सारा अवकाश कृष्णमय है। ग्रहों की गति उसके गुणों पे चलती है और हर चीज का गुण पहले से स्थित है, निश्चित है। ऑटोनॉमस सिस्टम है, लेकिन इस ऑटोनॉमस सिस्टम को चलने के लिए जो शक्ति लगती है, वो ही शक्ति कृष्ण है। कुछ ज्ञानी हजारों साल पहले मुझे जान चुके थे, ऐसा कृष्ण कहते हैं। लेकिन आज के विज्ञान ने मुझे शक्ति रूप कुछ समय पहले ही जाना है। और उन्हें यह पता चला है कि जब ग्रह गति करते हैं, आकाश गंगाएं घूमती है,
तो ग्रह अपने एक दूसरे ग्रह से टकराते क्यों नहीं हैं? क्योंकि मेरी शक्तियां उसके बीच स्थित है। वही शक्ति हर मनुष्य में है जो पूरी सृष्टि में है, और वही मैं हूं। इसे तुम्हें सहज सिर्फ ध्यान में लेना है। आप तब ले पाएंगे जब इस पांच तत्व, पांच इंद्रिय के परे जाके इंद्रियों से धीरे धीरे अपने आप को विड्रॉ करते हुए अपने अंदर स्थित होते जाएंगे। तब आप एक सीमा रेखा के बाहर, इस समस्त सृष्टि के बाहर पहुंच पाएंगे, और वहां से आपको कृष्ण दर्शन होंगे। कृष्ण की हर लीला आपको दिखेगी। कृष्ण की लीला का अर्थ यही है कि हर तत्व अपने गुण में स्थापित होके अपने दिए गए काम को, अपने कर्तव्य को निर्वाह कर रहा है, बिना ये जाने, बिना ये सोचे, बिना ये समझे, बिना ये भाव लिए कि मैं कर रहा हूं। बस वही आपको करना है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मैं स्थित हूं आपके अंदर। मैं ही हूं, मेरे सिवाय कुछ नहीं। अपने होने का एहसास करते हुए वापस इस वास्तविकता में कदम रखने के लिए ध्यान अपने सांसों में लगाते हुए, आपके आसपास के वातावरण को महसूस करते हुए, हवा के झोंके को आपके शरीर को स्पर्श करवाते हुए, वो स्पर्श को महसूस करते हुए क्योंकि जो रथ कृष्ण चला रहा था वो कोई और रथ नहीं है, वही रथ आपके इंद्रियों का रथ है। जैसे ही कृष्ण आ जाता है तो इंद्रियां नियंत्रित हो जाती है, अपने आप में स्थित हो जाती है। यही भाव को बढ़ाते हुए श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण।